पद्म पुराण में वर्णन है कि भगवान शिव जी अपने पुत्र से कहते हैं, कार्तिकेय, संसार में विशेषता कलयुग में वे ही मनुष्य धन्य हैं जो सदा पितरों के उद्धार के लिए श्री हरि का सुमिरन करते हैं। बेटा बहुत से पिंड देने और गया में श्राद्ध आदि करने की क्या आवश्यकता है। वे मनुष्य तो हरि भजन के ही प्रभाव से पितरों का नरक से उद्धार कर देते हैं। यदि पितरों के उद्देश्य से दूध आदि के द्वारा भगवान विष्णु जी को स्नान कराया जाए तो वे पितर स्वर्ग में पहुंचकर कोटि कल्पों तक देवताओं के साथ निवास करते हैं। इसलिए जो मनुष्य श्राद्ध पक्ष की सभी तिथियों में किसी कारणवश कुछ न कर पाए हो तो इस विशेष भरणी श्राद्ध का लाभ अवश्य ले लेना चाहिए। भरणी श्राद्ध 21 सितंबर 2024 शनिवार को भरणी नक्षत्र होने के कारण भरणी श्राद्ध है। भरणी नक्षत्र के देवता स्वयं यमराज जी होने के कारण भरणी श्राद्ध का विशेष महत्व है। पितृपक्ष में चतुर्थी अथवा पंचमी को ही भरणी नक्षत्र आता है। कहा जाता है, लोक लोकांतर की यात्रा, जन्म मृत्यु व पुनः जन्म उत्पत्ति का कारकत्व भरणी नक्षत्र के पास है। अतः भरणी नक्षत्र के दिन श्राद्ध करने से पितरों को सद्गति मिलती है। महाभरणी श्राद्ध में कहीं भी श्राद्ध किया जाए फल गया श्राद्ध के बराबर मिलता है। यह श्राद्ध सभी लोग कर सकते हैं। भरणी नक्षत्र में श्राद्ध करने से उत्तम आयु की प्राप्ति होती है। भरणी नक्षत्र में ब्राह्मण को काले तिल एवं गाय का दान करने से सद्गति प्राप्ति होती है व कष्ट कम होता है। श्राद्ध किस तरह करना चाहिए यह भी समझ लेते हैं। श्राद्ध एकांत में गुप्त रूप से करना चाहिए। पिंडदान पर दुष्ट मनुष्यों की दृष्टि पड़ने पर वह पितरों को नहीं पहुंचता। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जंगल, पर्वत, पूर्ण तीर्थ और देव मंदिर ये दूसरे की भूमि में नहीं आते। इन पर किसी का स्वामित्व नहीं होता। श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों के द्वारा ही होती है। श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मण को निमंत्रित करना आवश्यक है। जो बिना ब्राह्मण के श्राद्ध करता है उसके घर पितर भोजन नहीं करते तथा श्राप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध करने से मनुष्य महापापी होता है। पद्म पुराण, कुर्म पुराण, स्कंद पुराण में इसका वर्णन किया गया है। श्राद्ध के द्वारा प्रसन्न हुए पितृगण मनुष्यों को पुत्र, धन, आयु, आरोग्य, लौकिक सुख, मोक्ष आदि प्रदान करते हैं। श्राद्ध के योग्य समय हो या न हो, तीर्थ में पहुँचते ही मनुष्य को सर्वदा स्नान, तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष और पूर्वाह्न की अपेक्षा अपराह्न श्राद्ध के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। पद्म पुराण मनुस्मृति में वर्णन है। सायंकाल में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। सायंकाल का समय राक्षसी बेला नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्दशी को श्राद्ध करने से कुप्रजा यानी कि निंदित संतान पैदा होती है। परंतु जिसके पितर युद्ध में शस्त्र से मारे गए हों वे चतुर्दशी को श्राद्ध करने से प्रसन्न होते हैं। जो चतुर्दशी को श्राद्ध करने वाला स्वयं भी युद्ध का भागी होता है। स्कंद पुराण, कुर्म पुराण, महाभारत में इसका वर्णन है। रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, उसे राक्षसी कहा जाता है। दोनों संध्याओं में भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। दिन के 8वें भाग यानी कि 8वें मुहूर्त में जब सूर्य का ताप घटने लगता है उस समय का नाम कुतप है। उसमें पितरों के लिए दिया हुआ दान अक्षय होता है। कुतप खड़क पात्र, कम्मल, चांदी, पुष्प, तिल, गौ और दौहित्र ये 8 कुतप नाम से प्रसिद्ध हैं। श्राद्ध में 3 वस्तुएं अत्यंत पवित्र हैं। दौहित्र
कुतपकाल तथा तिल। श्राद्ध में 3 वस्तुएं अत्यंत प्रशंसनीय हैं। बाहर और भीतर की शुद्धि, क्रोध न करना तथा जल्दबाजी श्राद्ध के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण आदि ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। तो भरनी श्राद्ध 21 सितंबर 2024 शनिवार को है।